हाल सब बढ़िया। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, होपफुली सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं हूँ आप सभी की ज्योति और स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले सूरदास जी का जीवन परिचय। यस, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय, दैट इज सूरदास जी का जीवन परिचय। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बब्बा की। तो आज हम बेटा क्या करने वाले हैं, सूरदास जी का जीवन परिचय डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। पेपर में आपके 7 सेट बनते, तो 7 में से बेटा हर एक सेट में आपको सूरदास जी का जीवन परिचय आपको देखने को मिलेगा। ओके, सिंपल समझ में आया। तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं कि भाई क्या है सूरदास जी का जीवन परिचय। ओके, तो कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है पूरा आपको बताया जाएगा। तो जैसे आपको बताया जाए यहाँ पे वैसे ही आपको अपने बोर्ड की कॉपी पर लिखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सूरदास जी का जीवन परिचय सबसे पहले आपको क्या डालना है, जिसका भी आप जीवन परिचय लिख रहे होते हैं उसका आपको नेम डालना होता है, ताकि एग्जामिनर को पता चल पाए कि आप किस कवि का या फिर किस लेखक का जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं। ठीक है, 3 आपके दिए होते हैं, आपको 3 दिए होते हैं, उस तीनों में से आपको किसी एक के ऊपर जीवन परिचय लिखना होता है। समझ में आई बात? तो तीनों में से आप किसी का भी लिखेंगे तो आपको सर्वप्रथम बेटा क्या करना है, उसका नाम नोट करना है। अगर आप सूरदास का लिख रहे हैं, कबीर दास का लिख रहे हैं, बिहारी लाल का तुलसीदास का लिख रहे हैं, किसी का भी लिख रहे हैं, सबसे पहले उसका आपको नाम मेंशन करना है। क्लियर बात हो यहाँ तक? उसके बाद आपको क्या डालना है, हेडिंग जीवन परिचय। हेडिंग क्या डालनी है, उसके बाद जीवन परिचय। उसके बाद क्या करना है, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप संक्षिप्त परिचय को लिखते हैं ना अपने एग्जाम में, जीवन परिचय को लिखने से पहले अगर आप एक पेज में उसके ऊपर संक्षिप्त परिचय को लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका फुल सिर्फ संक्षिप्त परिचय फोकस करेगा और आपको पूरा 5 मार्क्स दे देगा। समझ में आई बात? तो संक्षिप्त परिचय को आपको लिखना है। तो देखिए संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना होता है, कुछ नहीं, बस आप जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका आपको नाम याद होना चाहिए, उसका जन्म स्थान होना चाहिए, है ना, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसकी माता का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनका साहित्य में अगर स्थान है तो उनका साहित्य में क्या स्थान है। गिनी चुनी 5 से 6 चीजें ऐसी हैं जो आपको किसमें संक्षिप्त परिचय में लिखनी है। ठीक है, संक्षिप्त परिचय में आपको सिर्फ 6 से 7 जो इंपोर्टेंट चीजें सिर्फ वही लिखनी है। ठीक है, तो क्या लिखना है बेटा, आपको नाम लिखना है। ओके, नाम लिखना है और क्या, जन्म लिखना है। जन्म के बाद क्या, जन्म स्थान लिखना है। ठीक है, जन्म स्थान हो गया। माता का नाम क्या लिखना है बेटा, माता का नाम लिखना है। उसके बाद पिता का नाम लिखना है, पिता का नाम। अगर आप लिखना चाहते हैं तो साहित्य में स्थान भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो साहित्य में स्थान आप लिख सकते हैं। ओके, तो साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान लिख दीजिए। उसके बाद क्या, मृत्यु। तो बेटा कितने 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट होगा। सिंपल सिंपल से पॉइंट है, बस 7 ही पॉइंट ऐसे जो आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है। ओके, तो संक्षिप्त परिचय में ये इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई सूरदास जी का क्या है। तो नाम इनका क्या है बेटा, सूरदास। जन्म क्या है, 4078 ईस्वी। जन्म कब हुआ था इनका, 4078 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है, रुणकता गांव। जन्म स्थान क्या है बेटा इनका, रुणकता नाम। और पिता का नाम पंडित रामदास। पिता का नाम क्या बेटा, पंडित रामदास। भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति। भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति। किसके कवि थे, मतलब किसके भक्त थे ये, श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के जो सूरदास जी हैं वो भक्त थे। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर। निवास स्थान क्या इनका, श्रीनाथ मंदिर। काव्य कृतियां सूरसागर। काव्य कृति बेटा क्या हो जाएंगी, सूरसागर। और साहित्य में योगदान क्या है, कृष्ण की बाल लीला तथा कृष्ण लीलाओं का मनोहर चित्रण किया है। क्या, कृष्ण की बाल लीला और कृष्ण का जो लीला है उनका मनोहर चित्रण उन्होंने साहित्य में किया है। और मृत्यु कब हुई थी इनकी, 1583 ईस्वी में। तो जन्म स्थान क्या, इनका जन्म कब हुआ था, 4078 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी इनकी, 1583 ईस्वी में। तो आपको जो जन्म और जन्म क्या बोलते हैं, जन्म और मृत्यु है उसका आपको सन याद करना है, क्योंकि जो जन्म हुआ था और जो जन्म मृत्यु कब हुई थी वो तो आपको एकदम क्लियरली लिखना होगा। ओके, तो ये गिने चुने कुछ पॉइंट है जो आपको लिखने। ओके, अब चलिए देखते हैं कि जीवन परिचय क्या है इनका। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई आगे जीवन परिचय की ओर। क्या हमारा इनका जीवन परिचय क्या है, क्या जीवन परिचय। तो जीवन परिचय एकदम सिंपल सरल शब्दों में आपको दिया गया है कि एक बार पढ़ते, सिर्फ एक बार पढ़ते ही आपके सिर्फ दिमाग में छप जाएगा। आपको किसी और बुक्स में या फिर किसी अदर वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। ओके,
तो चलिए फिर देखते हैं कैसा क्या लिखा, एकदम सिंपल और सरल शब्दों में भाषा है, बिल्कुल सरल भाषा के अपने संचित परिचय लिखा है ना कि जन्म कब हुआ, जन्म स्थान का है, तो वही को उठा करके लॉन्ग लाइन में आपको अपनी भाषा के अकॉर्डिंग बना करके लिख देना है। तो 7 से 8 लाइन ऐसी है जो आपकी ऐसे ही फिल हो जाएंगी। समझ में आया कि जो आप संचित परिचय में लिख रहे हैं, क्या कि जो आप संचित परिचय में लिख रहे हैं उसी को उठा के आपको क्या कर देना है, जीवन परिचय में लाइन बाई लाइन देना है। सिंपल, कुछ डिफिकल्ट है बिल्कुल नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे लिखना है। क्या लिखना है कि सूरदास जी का जो जन्म है 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। जो आपने संचित परिचय में लिखा था कि जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ था, तो वही लिखा है अपने भाषा में कुछ वर्ड्स जोड़ करके कि सूरदास जी का जो जन्म है 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ। तो कोई डिफिकल्ट है, एकदम सिंपल। बोलिए कि सूरदास जी का जो जन्म है 1478 ईस्वी में, क्या सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा और आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। सिंपल। अब आगे क्या लिखा है, इनके पिता का नाम श्री पंडित रामदास था। क्या था, इनके पिता का नाम पंडित श्री रामदास था। कुछ डिफिकल्ट है, एकदम पूरी सरल सी एकदम लाइनें हैं कि क्या लिखना है आपको स्टार्टिंग में, कैसे लिखना, दोबारा सुन लीजिए कि सूरदास जी का जो जन्म है, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। एक अनकम्प्लीट, इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। क्या था, इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। ओके, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब आगे क्या लिखा है कि इनकी माता का नाम जमुना दास था। इनकी माता का नाम क्या था, जमुना दास था। इनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामदास, और इनकी माता का नाम जमुना दास। सिंपल। सूरदास जी जन्म से ही क्या थे, अंधे थे। सूरदास जी बेटा क्या थे, जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा था। इन्होंने स्वयं अपने आप को क्या कहा था, जन्मांध कहा था। उसके बाद सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। सूरदास जी की जो रुचि है वो बचपन से ही किसमें थी, भगवत गीता के गायन में थी। क्या कि सूरदास जी की जो रुचि है वो बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। अब आगे क्या है कि ये महाप्रभु किसके, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे बेटा, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके, सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सिंपल। अब आगे लिखा कि जो इन्होंने जो नहीं है, इन्होंने सूरदास जी को, किसको, इन्होंने सूरदास जी को श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्यभार सौंप दिया था। अब वल्लभाचार्य जो थे, इन्होंने सूरदास जी को श्री कृष्ण का कार्यभार सौंप दिया था। किसका, श्री कृष्ण जी का कार्यभार सौंप दिया, मतलब कि श्री कृष्ण के मंदिर पर इनको कीर्तन के लिए रख दिया था। किसके, क्या बोलते हैं कि श्रीनाथ जी के मंदिर पर इनको कीर्तन के लिए रख दिया था। ओके, अब आगे देखते हैं भाई आगे क्या है कि श्री वल्लभाचार्य के पुत्र से क्या लिखा है कि श्री वल्लभाचार्य के पुत्र किसने, विठल नाथ ने अष्टछाप नाम के 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। किसने, कि श्री वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। किसका, 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। क्या थे, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि। दोबारा सुन लीजिए क्या लिखा है कि श्री वल्लभाचार्य के पुत्र, किसके, श्री वल्लभाचार्य के पुत्र, किसने, श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने, किसने, विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से, किसके, अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। उसके जो सूरदास जी थे वो सर्वप्रथम कवि थे। उसके सूरदास जी क्या थे, सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सिंपल। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या है कि वे गौ घाट पर रहकर ही कृष्ण की लीला का गायन करने लगे थे। क्या, कि वे गौ घाट पर रहकर ही कृष्ण की लीला का गायन करने लगे थे। ओके, सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। क्या कि सूरदास जी की जो मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। सिंपल। तो इतना हमारा जीवन परिचय। अगर आप ऐसा कुछ लिख देते हैं जैसा आपको बताया गया है कि पहले आपको संचित परिचय लिखना है, क्या कि पहले आपको बेटा संचित परिचय लिखना है हेडिंग डाल करके, उसके बाद आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है। क्या, जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है, जीवन परिचय। ओके, और जीवन परिचय के आगे से आपको स्टार्ट कर देना है। जीवन परिचय आगे से आपको स्टार्ट कर देना। तो जैसा आपको बताया है आप वैसा ही लिखेंगे तो आपको जो एग्जामिनर है बेटा पूरे 5 में 5 मार्क्स आपको एज इट इज पूरा दे के जाए। कहीं अगर कटे नंबर तो हमसे मिलिएगा, ठीक है। अगर कहीं नंबर कटे तो हमसे मिलिएगा, ठीक है। बोलना कि नंबर कैसे कटे, बिल्कुल नहीं काटेगा। संचित परिचय बेटा ऐसी एक ट्रिक है जीवन परिचय को लिखने की, चाहे वो जीवन परिचय हो चाहे फिर किसी लेखक के कवि का साहित्य परिचय हो। अगर आप जीवन परिचय में साहित्य परिचय में हेडिंग डाल करके सर्वप्रथम संचित परिचय को लिखते हैं
तो एग्जाम में बेटा नंबर काट ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई वो संचित परिचय को देखते उसको पता लग जाता है कि बच्चा भाई होशियार है ना। ओके, तो अब बारी आती है किसकी, रचनाएं की। किसकी बेटा, रचनाएं की, क्योंकि रचनाएं भी आपको लिखने के लिए आती है। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 से लेकर के 5, मैं बोलूंगी कि भाई 5 से 6 तो आप याद ही कर लीजिए ना। 5 से 6 के बीच आप याद करेंगे तो 3-4 भी आपके दिमाग में स्टोर रहेंगे। अगर आप 3 ही 4 याद करेंगे तो कहीं भूल गए तो पन्ना साफ है ना, पट्टा साफ हो जाएगा। ओके, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि कम से कम आपको हर एक लेखक की और हर एक किसके, कवि की 5 क्या बोलते हैं 5 रचनाएं तो याद करना ही है। ओके, जिसका आप जीवन परिचय अच्छे से आपको याद हो, अच्छे से आप उसका लिख सकते हैं। ओके, तो कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखते हैं कि रचनाएं क्या है। तो सूरदास जी की रचनाएं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं, क्या जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं वो है कि सूरसागर है। क्या है, सूरसागर है, सूरश्रावली और साहित्य लहरी। क्या है, सूरसागर है, सूरश्रावली और साहित्य लहरी। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी क्या है, सूरदास जी की रचनाएं हैं। क्या, सूरसागर, सूरश्रावली और साहित्य लहरी। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में जीवन परिचय को लिखना है। यहाँ पर ये बेटा जीवन परिचय हमारा खत्म होता है। तो दोबारा सुन लीजिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको संचित परिचय हेडिंग डाल के लिखना है। क्या, सबसे पहले आपको संचित परिचय डालना है किसमें, हेडिंग में। ब्लैक पेन से हेडिंग डालना, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हो कि उसके बाद ऐसे लाइन खींची, क्या ऐसे लाइन को ड्रॉ करके यहाँ पर एक साइड में ब्लैक पेन से नाम, जो नाम होगा, फिर जन्म है ना, तो इस साइड का ब्लैक से और आगे का ब्लू से। तो इस तरीके से आपको अपने किस पे, एग्जाम की कॉपी पर जीवन परिचय को राइट डाउन करना है। ठीक है, इस तरीके से लिखते तो पूरा आपको एग्जाम में मार्क्स दिए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तब तक के भाई सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।